जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई तुमने डिमांड करी और हमने पेश कर दी, राइट। तो भाई आपके लिए मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊं ताकि आपका जल्दी से जल्दी भाई रिवीजन हो सके। आई थिंक मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर कर लिया तो छोड़ दीजिए, मत देखिएगा। अगर आपने बेटा जल्दी से अभी तक नहीं करा कि सारी स्टैट्स से रिवाइज करनी है, कम से कम समय में मुझे सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो। पक्की बात है आप लोग भी रिवाइज ही कर रहे होगे फॉर्मूले या फिर अपना जो भी जीएटी का, पक्की बात है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी बेटा पूरी हेल्प कर सकता हूं कि जिसमें आप स्टैट्स का एक एक फॉर्मूला आप विद इन कुछ ही मिनटों के अंदर सारा का सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। साथ में लगने वाली सारी की सारी ट्रिक्स भी आप उसके अंदर रिवाइज कर लेंगे, राइट। जल्दी से बेटा शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमने इसके अंदर क्या करना है। भाई टॉप है, स्टैट्स के सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी करेंगे और साथ साथ इसके बेटा ट्रिक भी करेंगे। जल्दी से आगे थोड़ा स्पीड अप लेके चलेंगे क्योंकि क्या है ना यार, टाइम कम है, हमें फटाफट रिवाइज भी करना है। एंड मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया तो ये जाएगी नहीं पाएगी, लेकिन ट्राई करूंगा कि हो जाएगा। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके अपना लिख भी सकते हो या फिर उन्हीं को ही रिवाइज कर लेना, 2-3 पेजेस है, ज्यादा नहीं है। जल्दी से बेटा शुरू करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं जी फटाफट। देखिए सबसे पहले बेटा स्टैट्स के अंदर आते हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हिस्टोग्राम में देखिए आपने जो पॉइंट याद रखने वो ये सब रहते हैं। नो गैप इन द बार, इफ क्लास विड्थ इज इक्वल, एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, हाइट बेटा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। अगर क्लास विड्थ इक्वल है तो, क्लास विड्थ अगर नॉट इक्वल है तो बेटा एरिया तब भी फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगा, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, एरिया हमेशा फ्रीक्वेंसी के। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो हाइट बेटा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल नहीं होगी। इससे आपसे डिफरेंस पूछा जाता है बेटा बार ग्राफ के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप बस याद कर जाइए, आपका स्टैट्स रेडी हो जाएगा। आपने पहले अगर कुछ पढ़ रखा है, नहीं तो बेटा टॉप 50 की सीरीज तो आपने करी होगी, प्लेलिस्ट हमारी पूरी की पूरी रेडी है, जिसे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कराए थे। उसके बाद ये कर लीजिए, होगा काम बस स्टैट्स का। इसी से आपको 10-12 क्वेश्चन देखने को कल एग्जाम में मिल जाएंगे, राइट। तो बेटा बार ग्राफ पे जाएंगे तो बेटा इसके बीच में कोई भी बार गैप होता है बेटा, गैप बिटवीन द बार्स होता है, वहां पे बार नहीं होता, राइट जी। इसके बाद पाई चार्ट एक हमारे पास आता है। पाई चार्ट हम देखें तो एक सर्कल के तरीके से बनता है, यहाँ पर हमने उसके कुछ प्रोपोर्शन होते हैं। आपसे बेटा इसके अंदर कुछ टाइप के एंगल पूछे जाते हैं। एक होता है, एक तो ध्यान रखना सारे के सारे एंगल का सम बेटा 360 डिग्री होगा। टाइप 1 के क्वेश्चन आते हैं कि आपसे एंगल पूछा जाता है। एंगल कैसे निकालेंगे बेटा, उस जगह का पॉपुलेशन डिवाइड बाय पॉपुलेशन हो या कुछ भी खर्चा पानी कुछ भी हो, वहां का एरिया डिवाइड बाय टोटल इंटू में 360। दूसरा टाइप बनता है बेटा कि अगर आपसे ना वहां का खर्चा ही पूछ ले कि वहां का खर्चा कितना है, तो वहां का एंगल डिवाइड बाय पूरा एंगल इंटू में 360, राइट। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन में एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बेटे होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बेटे पहले आपको हिस्टोग्राम ही बनाना पड़ता है। पूरा का पूरा एक अपना हिस्टोग्राम बना के रेडी करेंगे। पहले बेटा पूरा का पूरा एक हिस्टोग्राम एक ऐसा बना लेते हैं। फिर हम बेटा क्या करते हैं, हमने इसका मिड पॉइंटों को जोड़ लेते हैं, बस इनके मिड पॉइंटों को जोड़ के ऐसे बंद कर देते हैं, राइट। ये आपका पूरा का पूरा क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इसका दूसरा एक और जो पॉइंट आपने याद रखना है, एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेटा क्या होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ बार होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ बार, ठीक है। ये बात बेटा पूछी गई है, वही बात लिखवा रहा हूं जो काफी बार पूछा कि दोबारा से ना फंस जाए, दिक्कत ना हो जाए, राइट। तो सम, अगर इस पूरे पॉलीगन का एरिया निकालूं तो इन सबके बार का एरिया निकालूं तो सम बराबर होगा। इस पर बनता कैसे, मिड पॉइंटों को जोड़ के। डन है बेटा। तो ये सब बातें हमसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में पूछी जाती है। आप लेना चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ में ही, ठीक है। ठीक है, तो भाई ले लीजिएगा, आराम से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद आइए मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में हमसे बेटा मीन पूछा जाता है। मीन हमारे पास 2 टाइप के डेटा के लिए रहता है, डिस्क्रीट डेटा बेटा, तो ये वाले डेटा को भी डिस्क्रीट बोलते हैं। ये छोटी वाली जो टेबल बनी हुई मिलती है ना, इसको भी बेटा डिस्क्रीट डेटा ही में ही काउंट होता है ये भी, राइट। तो अर्थमेटिक मीन बेटा क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। और अगर एफआई एक्सआई वाला आ जाए तो आपस में आपको बताइए, 9th क्लास में आपने सीखा होगा। एफआई का मतलब ही भाई, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डाउट मत पूछना मेरे से कमेंट में, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटे, सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो और उतनी ही पावर कर दो। हार्मोनिक मीन क्या होता है बेटे, n अपॉन में 1/1/1 कर दो। तीनों चीजें बेटा एनडीए 2023 में पूछी थी, तीनों कह रहा हूं, तो ढंग से इसको कर लेना। डन जी। इसलिए बेटा इस पे आज ग्रुप डेटा पे, ग्रुप डेटा की बात है तो ये हमसे बेटे कम पूछा जाता है, इनके बिना भी हो ही जाता है काम, आप इससे कर सकते हैं, इतनी दिक्कत नहीं पड़ती है। फिर भी लिख लीजिए बेटा, ये सिग्मा एफआई डीआई हमारे पास रहता है। डन है जी। इसके बाद आता है बेटा मीडियन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बारी चाहे कहीं से आए ना आए, इससे बेटे आपको हर बारी देखने को जरूर मिल जाता है, राइट जी। चलो अब आ जाओ बेटा इसके ऊपर। जब आपके पास ये वाला डेटा हो या ये वाला हो तो आपने क्या करना, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। अगर ऑब्जर्वेशन बेटे ओड है तो n+1/2 टर्म आपकी टर्म जो भी आपकी, पहले तो अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद सारे डेटा को अरेंज कर दिया, उसमें से मान लो आपकी आ गई 7 टर्म आ गई, 7 + 1/2 8/2 4th टर्म। तो शुरू से गिनना, 4th कौन सी है वो आपका मीडियन हो जाएगा, राइट। ये सब मैं बहुत सिखा चुका हूँ, बट फॉर्मूले रिवाइज कराने आया हूँ। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन आ जाए तो n/2 और n/2 + 1, मतलब 8 आ गई तो 8 का आधा 4, चौथी और 5वीं का आधा, बट अरेंज करने के बाद।
ग्रुप डेटा से ही बेटे पूछा जाता है यार मीडियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बताऊंगा मीडियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप डेटा से बेटे एल प्लस में एन बाई टू माइनस ये होना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये सब बाकी कहानी यू नो वेरी वेल। मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है एन बाई टू, किसकी हेल्प से बेटा, सी एफ की टेबल की हेल्प से। याद होगा यहाँ पे बच्चे हम कौन सी टेबल बनाते हैं बेटे, यहाँ पर हम एक सी एफ की टेबल बनाते हैं ना, एफ आई वगैरह वगैरह, तो वो हमें उसकी हेल्प से हमें ये मीडियन क्लास निकालनी है, फिर सब कुछ निकल के आता रहता है। उसके बाद ग्राफिकल मेथड होता है हमारा मीडियन निकालेगा, दैट इज कॉल्ड ओजाइव कर्व। जल्दी जल्दी करेंगे यार, ठीक है ना, कम समय हमारे पास वैसे भी। ओजाइव कर्व हमारे पास एक होती है बेटे लेस देन टाइप की, ऐसे ऊपर बढ़ती हुई, लेस देन नाम लग रहा होगा छोटा है बट लेस देन से बेटा क्या है ऊपर, इंक्रीजिंग इन नेचर। फिर आती है बेटा मोर देन टाइप, ये बेटे मोर देन टाइप है, मैंने लिखा नहीं है अभी लिख देता हूँ, दैट इज मोर देन टाइप। मोर देन टाइप वाली डिक्रीजिंग नेचर की होती है, राइट। तो आपको यहाँ पे मीडियन निकालने को बोला जाता है। ये बात पूछी जाएगी कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे जहां भी कट करेगी वहां से परपेंडिकुलर डाला वो मीडियन हो जाएगा। यहाँ भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, जहां भी परपेंडिकुलर डाला वो तेरा यहाँ पे मीडियन हो जाएगा। डन। ये मोर देन को जाएगी और ये लेस देन, अब की बारी दोनों एक साथ, ये मोर वाली और ये बेटे लेस वाली, दोनों एक साथ आ गई, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां से परपेंडिकुलर डाला मीडियन। ये जो बातें बता रहा हूँ ये बातें बेटा स्टेटमेंट में पूछी जाती है कि कैसे कैसे हम लिखते हैं, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, एक्स पे या वाई एक्सिस पे, तो ध्यान रखना कैसे कैसे परपेंडिकुलर डालते हैं, राइट। उसके बाद आता है बेटे मोड हमारे पास, द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। डिस्क्रीट डेटा के लिए, वो जो बिखरा हुआ डेटा था ना x1 y1 वाला, उसके अंदर सबसे ज्यादा बारी आ रहा होगा, जो इस बार आया था बेटे इससे ND1 2023 में बेटे क्वेश्चन आया था, इससे सबसे ही आया था यार। वैसे तो ये जितने भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बैठा हूँ सारी ट्रिक्स वगैरह, सबसे क्वेश्चन पता था, ठीक है ना। कुछ था पार्ट जो नहीं पता था, बता दूंगा। ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं बेटा, उसको मोड कहते हैं, राइट। जो सबसे ज्यादा बारी आ रही हो उसको किन लेना, सिंपल है। और ग्रुप डेटा के लिए बेटे क्या करते हैं, आपको ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एल प्लस में f1 माइनस f0 अपना 2 ठीक है जी। आज स्टेप 1 फॉर मोड क्लास बेटे कैसे फाइंड करते हैं। मोड क्लास के लिए सबसे पहले आप देखिए जी, क्वाली फ्रीक्वेंसी क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब ढूंढ लीजिएगा जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा नंबर हो, जो सबसे बड़ा नंबर हो। मान लीजिए ये सबसे बड़ी आती है, मैं मान लीजिए ये सबसे बड़ी आती है, तो ये बेटे तेरी कौन सी क्लास हो जाएगी, मोड क्लास हो जाएगी। डन है। तो मोड क्लास में ये तेरा एल हो जाता है बेटे, राइट। एल हो गया, F1 तेरा सामने वाला, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, बस यहाँ पे पुट कर दे F1 F0 F2। H क्या होता है बेटे, क्लास विड्थ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मोड की, पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद कुछ अच्छी बातें बेटा, और साथ में मेरी कुछ MST ले लीजिए। क्या है जी, एक तो 3 मीडियन 2 मीन प्लस मोड इंपीरिकल रिलेशन है, पूछा जा सकता है, कम बारी पूछा गया, लेकिन कुछ नहीं कह सकते यार, छोटा सा क्वेश्चन कोई आके बन के चला जाए, राइट। इफ ऑब्जर्वेशन आर रिप्लेस्ड, ध्यान से समझेगा, सही से लेनी है, सही ले ली, ठीक है। अच्छा भाई समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। इफ ऑब्जर्वेशन आर रिप्लेस मतलब आपको बोलेगा कि मेरे पास ना ऐसे 50 ऑब्जर्वेशन है, इसमें से ये फलाना ऑब्जर्वेशन को उठा के इस ऑब्जर्वेशन से बदल दे, अब बता नया ऑब्जर्वेशन क्या आएगा। यानी कि देखो 50 ऑब्जर्वेशन दे रखे हो, उसके अंदर कोई 33 आ रहा होगा, एग्जांपल ले रहा हूँ, कह रहे 33 को हटा और तू ना 53 को डाल दे, 53 को डाल दे, अब बता नया मीन क्या होगा। तो उसमें टाइम नहीं लगाना होता बेटा, क्या करना होता है, जो पुराना मीन होता है ना, पुराने मीन के अंदर सही वाली ले लेना, गलत वाली निकाल देना, ठीक है। हमेशा सही लेते हैं, गलत वाली बिल्कुल नहीं लेनी है भाई। सही वाली जैसे कि मैंने बोला 53 को डाल दे, 33 को डाल, तो सही क्या ले ली 53 और गलत हमारी क्या होगी 33, माइनस कर दोगे जो भी है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। बस ये चीज आपने ध्यान रखें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें सेम रहनी चाहिए। सीधी सीधी MST लगाओगे एक लाइन, बस सही से लेना, गलती से मत ले लेना, फंस जाओगे वरना दिक्कत आएगी, दर्द होएगा फिर, ठीक है। अगर बेटा डेटा सेट कुछ इस तरीके से दे दे, यहाँ पर एक डेटा सेट बनना मतलब कह दे कि एक डेटा यहाँ से उठाया, इस मोहल्ले का एक डेटा उठाया, एक उस मोहल्ले का डेटा उठाया, और दोनों डेटा सेट का कंबाइंड मीन निकाल, तो उसका मीन, उसके ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन लगाओगे तो ये आएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा याद रखिएगा, जो भी तुम्हारा कंबाइंड मीन निकलेगा ना वो सेपरेट मीन के बीच में होगा, हमेशा सेपरेट मीनों के बीच में ही आएगा। अच्छा कुछ भी हो जाए उसके बीच में आएगा कंबाइंड मीन, ऐसे कंबाइंड GM, ऐसे कंबाइंड HM, बस वो पूछते नहीं है कंबाइंड GM, बट पूछ लेगा कि कहाँ लाई करेगा तो वहां पर आएगा, राइट। कंबाइंड GM भी अगर पूछ लेते हैं ना तो वो वैसे ये होता है, लोग जी पूछेगा नहीं बेटा, वैसे याद रखिएगा, मेरे को पूरा विश्वास है, वो ना लोग निकालना पड़ता है ना उसमें यार लोग निकालना पड़ जाता है, तभी मेरे को लगता है ये नहीं पूछेंगे। N1 log G1 प्लस N2 log G2 अपोन में N1 प्लस N2 इज इक्वल टू log G हो गया बड़ा मीन, बड़ा ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे बेटे लिया तो मीन ऑलवेज डेविएट टुवर्ड हायर वैल्यू। मीन क्या होता है हमेशा, ये इसके ड्रॉबैक है, ये आपसे स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं कि भाई मीन ऑलवेज डेविएट क्या होता है, हायर वैल्यू की तरफ। मीडियन क्या बताता है, सिर्फ मिडिल वैल्यू बताता है, और मोड क्या बताता है, सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का डेटा बताता है, और इसके अलावा ये हमारा कोई भी हेल्प नहीं करता। आई थिंक आपको भाई स्वाद आ रहे होंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहे हैं सर, है कोई बात नहीं, ले ले बेटा मजा, कल पेपर अच्छे से करके आना, बच्चा कुछ भी हो। डन जी, आ जाओ। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अबाउट मीन के बारे में आपसे पूछा गया था बेटा, ND1 2021 की बात, 22 की बात बता रहा हूँ। क्या होना मीन डेविएशन अबाउट, पहले अच्छा हमने पहले वो नहीं पढ़ा ना, मीन डेविएशन
ये रहा, अच्छा हाँ ये रह गया। मेजर ऑफ डिस्पर्सन देख लीजिए बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्सन देखिए। रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हमने हाईएस्ट प्लस लोअर। मीडियन हमारा होता है बेटे देख एक्सआई सिग्मा मोड लगा रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्सआई माइनस मीन अपॉन में एन। और अगर फ्रीक्वेंसी दे देना साथ में फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और एन क्या हो जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बट देगा नहीं, वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। मैं तो कहूंगा अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी दिख जाए ना बेटे छोड़ दियो, और क्वेश्चन कर लियो, और भी है स्टैट्स के अंदर करने वाले, एक क्वेश्चन छोड़ भी जाए कोई फर्क नहीं। इसमें बहुत टाइम लग जाता है कैलकुलेशन में, टेबल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बट फिर भी अगर खाली बैठे हो तब भाई कर लेना, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। मीडियन है तो बेटे मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड है तो मोड, डन। इसमें ये बातें नहीं पूछेगा, लेकिन ये बातें बेटा जरूर पूछ सकता है, जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रखी है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट, ये बेटा एनडीए 1 2021 के अंदर बेटा बात पूछी गई थी, ठीक है, और एनडीए 1 2022 के अंदर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन में मीन से डिवाइड। मीडियन पूछे तो बेटा मीडियन का भी निकाला मीन डेविएशन अबाउट, फिर उसके मीडियन से डिवाइड। अब मोड का पूछे तो बेटा मोड से डिवाइड। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा सम ऑफ डेविएशन, तैसे क्या पूछ रहा है बेटा वो, सम ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एब्सोल्यूट नहीं, नॉर्मल डेविएशन निकाला, एब्सोल्यूट नहीं निकाला, एब्सोल्यूट नहीं निकाला। क्या निकाला बेटे उनका ना, हमने एब्सोल्यूट नहीं निकाला, एब्सोल्यूट निकाला, सिंपल हमने निकाले हैं बस, सिंपल 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 सिंपल, राइट। ये सिंपल सिंपल जो निकाले ना, इनका सम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। एब्सोल्यूट वालों का नहीं आएगा, ऐसे का सम हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा एमएसटी है, जो तेरे को बेटे याद करके जाने। इसके अंदर क्या कह रहा है, अगर तेरे पास बेटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड आ जाए तो बेटे क्या रहेगी, एन स्क्वायर माइनस 1/4 लगा दियो, n/4 लगा दियो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हो। यानी कि तेरे को बोलेगा कि जैसे कि तेरे को दे दिया 1 2 3 4 10 है, 1 से लेकर 10 तक नंबर दे दिए, फर्स्ट नेचुरल नंबर है 10 तक दे दिए, ठीक है। 10 तक दिए तो कितने ऑब्जर्वेशन हो गई, इवन हो गई ना, तो बेटा 10 बटे 4 कर दे, आंसर आ गया। कितना आसान है। अगर बेटा ओड पूछे तो n स्क्वायर माइनस 1/4 लगा, बट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होने चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, शुरू से लेकर एंड तक होना चाहिए, राइट जी। अगर ऐसे पूछे 2 4 6 8 10 जैसा पैसे पहले आ चुका है ना, शॉर्ट्स भी डाला था, तो भाई 2 कॉमन ले लोगे बाहर, तो 1 2 3 4 5 फिर से हो जाएगा, फिर से लगा देना, डन जी। पीछे वाले नंबरों में आगे बढ़ेंगे भाई इधर। हाँ, इसके बाद आता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे वाले नहीं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना पड़ जाए, ये इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है, एक ये फॉर्मूला बेटे वेरिएंस का, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन एन अपॉन स्क्वायर, जिस समेशन एक्स का स्क्वायर अपॉन एन अपॉन जिसका ये लिखा हुआ मिलेगा, राइट। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम मीन बोलते हैं, भूलेगा नहीं, इसको बेटे हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को बेटे हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, राइट। तो ये भी आपको ऐसा भी कई बार चीज दी जाती है और ये भी दी जाती है, तो रख देना यहाँ पे मीन और यहाँ पे ये। और अगर ऑब्जर्वेशन में कुछ माइनस कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि 5 5 5 घटा के ये दे रहा हूं तेरे को मैं, 5 5 5 घटा के स्क्वायर दे रहा हूं, तो वहां भी घटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे समेशन एक्सआई लगा दिया, यहाँ पे एक्सआई माइनस 5 लगा दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा। यहां घटेगा तो बेटे वहां भी घटेगा, डन है बेटा, वेरी गुड जी। बट आंसर में फर्क नहीं आएगा, यानी कि यहां से जो आंसर आएगा ना बेटे, वही का वही तरह यहां से आंसर आएगा, अगर तो दोनों में सेम ढंग से निकालता है तो, डन। बातें बस यहां तक नहीं होती खत्म, बातें बेटे यहां पर चली जाती है। वेरिएंस आती है सिग्मा स्क्वायर पे, अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन बेटे अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता है, इक्वल टू 0 आ जाता है, तो बेटे सारी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, बराबर होंगी। और वो सब किसके बराबर होंगी, अगर सारी ऑब्जर्वेशन बराबर होती है ना, तो हर ऑब्जर्वेशन ही मीन होती है। जैसे कि आपको देखिए ना, अगर मैं 3 और 3 इसका मीन निकालता हूँ बेटे, कितना आएगा, 6/2 फिर से 3 आ गया। ऑब्जर्वेशन जब भी बराबर होती है तो मीन भी वही होता है, ठीक है। एक बात स्टूडेंट ने पूछी गई है, इसलिए मैं नोट करके इसको लिखवा रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बेटा इससे क्वेश्चन पूछा गया था भाई, वेरिएंस का आपको बताना होता है कि किसमें ज्यादा वेरिएशन है किसमें नहीं है। सिग्मा बाय एक्स बार इंटू में 100 हो जाता है, सिग्मा बाय एक्स बार। सो वी यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर डेटा सेट, 2 और मोर मतलब एक डेटा सेट वहां का एक वहां का, दोनों का उसका भी सिग्मा निकालूंगा, एक्स बार निकालूंगा, सिग्मा निकालूंगा, एक्स बार निकालूंगा, इसका सीओवी निकालूंगा, इसका भी COV2 निकालूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा। और हाइयर द CV लेस स्टेबल इज द डेटा और हाइयर इज द वेरिएबिलिटी, मतलब जितना ज्यादा बेटे CV होगा, मेरा कहने का मतलब है जितना ज्यादा COV होगा, जितना ज्यादा COV हो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा, उतनी ज्यादा बेटे वेरिएबिलिटी होगा, उतना घटिया डेटा होगा। मतलब COV कम होना चाहिए, तो जितना बेटे लोअर CV होगा उतना अच्छा डेटा होगा और उतनी ही बेटा वेरिएबिलिटी कम होगी आपके डेटा में। बात सिर्फ यहां तक नहीं खत्म होती बेटा, बात आगे चलती है हमारी कहां तक जी, ध्यान से देखेंगे। MST टेबल बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल है। क्या कह रहे हैं जी, मीन मोड मीडियन मीडियन ये सब है। देखिए बेटा पहला होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। अगर चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कुछ को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना। अगर बेटा किसी भी ऑब्जर्वेशन में तू ऐड करता है या फिर सब्ट्रैक्ट करता है, तो बेटा सेम मीन के अंदर भी सेम ही नंबर ऐड भी हो जाता है, सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है।
चेंज ऑफ स्केल में भी अगर तू चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहा है या फिर डिवाइड कर रहा है। अगर तू बेटा मल्टीप्लाई कर रहा है तो बेटा वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर तू डिवाइड करेगा तो वो भी बेटा डिवाइड भी हो जाएगा, अगर तू डिवाइड करेगा ना तो वो बेटा डिवाइड भी हो जाएगा। मतलब सिंपल सा फंडा है, वो ऐड करेंगे तो हम भी ऐड कर देंगे, वो सब करेंगे तो हम भी कर देंगे, वो अगर मल्टीप्लाई करें हम भी कर देंगे, वो डिवाइड करेंगे तो हम भी कर देंगे। बहुत बढ़िया भाई। सेम मीडियन, मीन मोड मीडियन भाई बहन आपको पता ही है, ये तीनों बेटा एक जैसे घर से हैं, तीनों एक जैसे घर। इसके बाद बेटा मीन डेविएशन, किसी के भी अबाउट हो, किसी के भी अबाउट हो मीन डेविएशन। हाँ दूसरी बात, अगर बेटे आपको नहीं बोल रखा कि मीन डेविएशन किसके अबाउट निकालना है तो तुमने हमेशा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। जो भी हमने फॉर्मूला सीखा था n/4 n² - 1/4 इवन और ओड वाला, वो भी बेटे हमारा क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला। अगर नहीं बोले तो अबाउट मीन ही निकाल के आना, राइट जी। इसके बाद आइए बेटा, अगर आपसे पूछा मीन डेविएशन निकाल दे तो बेटे ये हमारा नो चेंज रहता है यहाँ पे, ये बेटे हमारा k × आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो डेविएशन वर्ड कहीं भी दिख गया, डेविएशन वर्ड कहीं पर भी दिख गया तो कुछ भी फर्क उससे, चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के बाद बेटा जी k × में मोड लगा रखा है बेटा, मोड, मोड मतलब अगर वो कहता है हर ऑब्जर्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तेरे को 2 से ही करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन बेटे क्या रहता है, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन बेटे क्या रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है, राइट। वेरिएंस, वेरिएंस बेटा नो चेंज, और यहाँ पर k का स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अभी आगे पढ़ा रहा हूँ बेटा, उसका भी बढ़िया से कभी नोट्स कराता हूँ, आगे देखते जाइएगा, ठीक है। इसी से तो नंबर बनते हैं सबसे ज्यादा। नो चेंज, यहाँ पे बेटा नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता। को रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं bx by by(x), इससे बेटा नो चेंज, और इसका हमारा k टाइम्स हो जाएगा, मतलब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई, वो डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड, डन है बेटा। इसके साथ एक और लिख लीजिएगा, रेंज का बच्चों को भी रहता है, रेंज का नहीं बताया सर बेटा। चेंज ऑफ रीजन से ना यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इधर बेटा k टाइम्स ऑफ रेंज हो जाता है, इधर बेटे क्या हो जाता है जी, k टाइम्स ऑफ रेंज हो जाता है, यानी कि चेंज ऑफ के ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल से बेटा पूरा पूरा फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ेंगे बेटे, शाबाश। इसी की तरफ जाते हैं तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी बेटे हमसे जानते हैं, सब पूछा जा चुका है काफी बारी। तो वही दो डेटा सेट है बेटा, जिसका मीन दे दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सीधा बेटे फॉर्मूला याद रख ले, चिपका ले माथे पे, तेरे को आएगा, फंसेगा, सीधा चिपका दियो, आंसर आ जाएगा, डन जी। इसके बाद दूसरा, यहाँ भी बेटा वही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होगा, उन दोनों के बीच का होगा, मतलब बीच का मतलब बीच में ही लाई करेगा, डन है बेटा। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन पे पहुंच गए भाई साहब, ऐसी जबरदस्त, ऐसा जबरदस्त भाई साहब तुम्हारे लिए बना रहा हूं ना, ये लिख लिख के ना पता है लगा हुआ है, तुमसे ज्यादा टेंशन हो रखी है, बच्चों के तो मैसेज आ रखे कि सर बस बहुत मेहनत कर ली सर, तो मैं भी जानता हूँ बेटा तुमने ही बहुत मेहनत करी है, हमने भी करी है शायद तुम्हारे लिए, तो भाई साहब विश्वास बनाए रखिएगा, अच्छे से फोड़ के आना भाई, लगना चाहिए वो, राइट। तो इसको बना रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग रहा है, कि 1.5 घंटा, तो तुम्हारे लिए सामने पेश करने के लिए, तो देखिए इसको आराम से, दोस्तों के साथ फैलाओ, शेयर करो, ताकि सबकी अच्छे से पेपर जाए, और कोई भी बच्चा रह ना सके कि भाई मेरे को पढ़ाई नहीं हुई तो मैं इसलिए पेपर नहीं दे पाया, राइट। ऐसा कोई भी यहाँ से नहीं रहना चाहिए, NDA पर जीत के चैनल से, डन है बेटा, शाबाशी, आ जाओ। तो बेटा रिग्रेशन एनालिसिस क्या आ जाएगा बेटे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमारे पास क्या होता है बेटे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन मेथड होता है, ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा छोटा सा फॉर्मूला है, ये देगा तेरे को, ये देगा, ये देगा, सब देगा, तेरे को फाइंड करना होता है। आर की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ वेरी करती है, -1 से +1 के बीच में, और कोएफिशिएंट कोवेरिएंस, ये बेटे कोवेरिएंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं, COV का मतलब है बेटे कोवेरिएंस, ठीक है। तेरे से निकलवाएगा नहीं, तेरे को दिया जाएगा बेटे, ज्यादा बड़ी टेबल वाला नहीं दिया जाएगा, दे दे तो भाई छोड़ दियो, सीधा सीधा पूछ ले तो दे दियो, वरना तो को बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा बेटे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड हमारे पास 3-5 ग्राफ होते हैं जो आपको याद रखने हैं। बार ये नहीं है कि ग्राफ देगा ये पूछेगा, आजकल बेटा उल्टा पूछ रहा है, ये देता है ये पूछ रहा है, ये देगा बेटे ये पूछ रहा है, तो ध्यान से समझ ले, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। क्या कह रहे हैं जी, ये हमारे पास समेशन हो गया, आर की वैल्यू 1 होगी बेटा, इसके परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, एक्स एंड वाई आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इन सेम प्रोपोर्शन, यानी कि इधर के लिए परफेक्टली पॉजिटिव होगा, आर की वैल्यू 1 होगी इसके लिए, और परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, डन है बेटा। कौन सा कह रहा हूं जी, परफेक्टली पॉजिटिव, और एक्स एंड वाई आर वेरिंग इन सेम डायरेक्शन एंड इन सेम प्रोपोर्शन, और यहाँ पे बेटा आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। ये पूछी थी बेटा आर की वैल्यू क्या होती है जब अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बता देना भाई, पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नहीं पॉजिटिव, बोथ एन एक्स एंड वाई आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन, बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं कि x 2 यूनिट बढ़ रहा है तो y अब 2 यूनिट नहीं बढ़ेगा, वो 1.5 भी हो सकता है, वो 3 भी जा सकता है, बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा, डन है बेटा। इसके बाद
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इन बातों का इस्तेमाल किया जाता है। अनकोरिलेटेड वर्ड का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट बोला जाता है। तीन शब्द बोलेगा एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट तो आर की वैल्यू क्या होगी, या बोलेगा एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी और इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इसी के बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं ये दो और ग्राफ, दैट इज नीचे की तरफ नेगेटिव की तरफ आते हुए, तो इसको बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। बोथ एंड एक्स एंड वाई आर वेरिंग इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में तो है, यानी कि अगर एक्स की बेटे एक आगे बढ़ेगी तो y की बेटे एक नीचे घटेगी, x के आगे एक बढ़ेगी, y की बेटे नीचे की तरफ एक घटती जाएगी, राइट। बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अब की बारी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो बढ़ेगा तो वो घट रहा है, राइट। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बेटा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 0 के बीच में, और नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और बोथ x एंड y आर इन द वेरिंग नॉट इन सेम प्रोपोर्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बोथ x एंड y आर वेरिंग नॉट इन सेम प्रोपोर्शन, देखिए ना तो सेम प्रोपोर्शन में और ना ही सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है और ना ही प्रोपोर्शन में। तो ये बातों से पूछ रहा है बेटे आपसे, केस दिया जाएगा, आपको केस को पढ़ना पड़ेगा, केस स्टडी उसकी करनी पड़ेगी कि कैसे वेरी कर रहे हैं, क्या उसके बढ़ने से वो भी बढ़ रहा है, क्या उसके बढ़ने से वो घट तो नहीं रहा, तो उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि आर की वैल्यू कौन सी वेरी कर रही है। डन है बेटा, वेरी गुड जी। इसके बाद लास्ट पेज बेटा हमारा, लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ आखिरी खास बातें क्या है जी, इससे सीधा बेटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बी एक्स वाई बी आर सेम साइन के होते हैं, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। आर बेटे कैसे कनेक्टेड होता है, सिंपल बी वाई एक्स दे देगा, बी एक्स वाई दे देगा, यहाँ पे रख दियो, आर की वैल्यू क्या आएगी, -1 से 1, और आर का साइन भी बेटे क्या होगा, सेम होगा, याद रखियो, आर साइन सेम एज बी एक्स वाई और एंड बी वाई एक्स, ठीक है बेटा, दोनों के बराबर होगा आर का साइन, जो इनका होगा वही, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव ले लियो, और अगर वो दोनों पॉजिटिव है तो तू भी पॉजिटिव ले लियो, और यहाँ से यहाँ वैल्यू आनी चाहिए, अगर इसके बीच में आ रही है वैल्यू तब तो तेरा बी एक्स वाई बी वाई एक्स ठीक है, अदरवाइज गलत है, क्योंकि तेरे से यही पूछा जाता है कि कौन सी लाइन वाई ऑन एक्स है और कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई है, राइट, कौन सी लाइन वाई ऑन एक्स है और कौन सी एक्स ऑन वाई है। तो बेटा बस तेरे को ये निकाल लेनी है, चेक जो सिखा रखा है टॉप 50 PYQ में, नहीं देखी तो जाके फटाफट से देख लेना, वहां पे अभी इतना टाइम नहीं बचा हुआ, ठीक है। और उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन पूछी जाती है बेटा, इस बार भी पूछी गई थी, क्या था जी, ND2 2022 में पूछी गई थी, राइट। इस बार तो हमसे y ऑन x पूछा गया था बस। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, y माइनस वाई बार एक्स बाई वाई एक्स माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार और बी एक्स वाई बी वाई माइनस वाई बार। डन जी। इसके बाद एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन tan थीटा बी एक्स वाई बी वाई एक्स -1 बी एक्स वाई बी वाई एक्स कर दिया था। अगर r 0 है तो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होंगी, r अगर +-1 है तो बेटा रिग्रेशन लाइन हमारी पैरेलल होंगी। इसके साथ एक और बात लिख लीजिए, दोनों रिग्रेशन लाइनें बेटे कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, x बार और y बार पे, दोनों लाइनें, दोनों आपसे ना बोला जाएगा, दो लाइनें दे देंगे, कहेंगे x बार और y बार निकाल, वो नहीं बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल, तेरे को समझ होनी चाहिए कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा तो मेरा x बार और y बार निकलेगा। इसी के साथ बी वाई एक्स मेरा क्या होता है, r सिग्मा y सिग्मा x होता है, और बी एक्स वाई ये सब देंगे तेरे को, बस पुट करके आंसर निकालना है सिंपल फॉर्मूला से। और ये भी बेटा शायद काम आ जाए, पहले आ चुका है इससे क्वेश्चन कि भाई अगर कंबाइन कर दे डेटा को तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ गया तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि कंबाइन करना है, एक्स डेटा अलग था वाई था, उनको जोड़ा तो हमारा क्या बटेगा, तो ये आप ये लगा के कर सकते हैं। डन है बेटा। इसके बाद और जो हमारे पास बचता है बस, ठीक है, तो ये हमारे पास बेटे बस बहुत हो गया भाई, इतना हमने पूरा का पूरा बेटे स्टैट्स खत्म करा दिया, आपके सारे फॉर्मूले जितने भी बनते हैं, ट्रिक्स वगैरह, सही लेना गलत लेना, सब बात को मैंने यहाँ पे बता दी है, जो भी शॉर्ट हमारे बनते हैं। एक और रह गया, हाँ एक और, चलो मैं वो बता ही देता हूँ, चलो सही टाइम पे याद आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देख रहे हो भगवान भी आज हमारे साथ है, भगवान भी बेटे आज हमारे साथ है, तो बस लगे रहिए। तुम क्यों रुक रहे हो, तुम क्यों रुक रहे हो बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा बेटा, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर बेटा वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आ जाए तो बेटा क्या लगा दियो, n स्क्वायर माइनस 1 बाय, वेरिएंस कह रहा हूँ बेटा सिग्मा 1 सिग्मा स्क्वायर। और बेटा अगर बोले कि वेरिएंस ऑफ n इवन फर्स्ट n, पहले n इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर इवन वाले बोले तो बेटे n स्क्वायर माइनस में 1/3 लगा दियो, ठीक है, n स्क्वायर माइनस में 1/3 लगा दियो। अगर n इवन आ जाए जैसे 2 4 6 8 ऐसे चलते जाए तो n स्क्वायर माइनस 1/8 आ 3 लगा दियो। डन है, बस ये बेटे मेरे को बताना था, तो आई होप आपकी भाई बहुत हेल्प होगी। तो मैं आपसे कहूंगा अभी के लिए आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको अभी जरूरत पड़ रही है तो, वरना वीडियो में साथ साथ मेरे साथ रिवाइज बार बार कर सकते हैं, बार बार इसको प्ले पे चला दो, याद हो जाएगी। डन है जी। अरे चलिए देख लो, एक बार लेना बेटा आप ले सकते हैं इसको, जल्दी जल्दी से देर नहीं लगनी चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, पेपर फोड़ के आना बस, है ना, MSR की फौज करेगी मौज, ठीक है, बस ठीक है, चलो भाई।
तो उम्मीद करता हूँ बेटे आपको अच्छे समझ आ गया होगा, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको कुछ और ऐसी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कैसी लगी वीडियो वही बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अमेजिंग कंटेंट और अमेजिंग आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।